हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो मेरी हो गई थी मॉर्निंग और देखो मैं कितने बजे उठी हूँ आज। आज है मेरा ऑफ, इसलिए आज मैं जी भर के सोई हूँ और नींद मेरी खुली है अभी, तो अभी जस्ट उठी हूँ। वैसे नींद तो मेरी बीच में भी खुल गई थी एक बारी, पर फिर भी दिल किया सो ही जाती हूँ फिर दोबारा फिर सो गई और अब उठ गए हैं, तो अभी उठ जाते हैं और बाहर चलते हैं, करते हैं ब्रश वगैरह। उसके बाद यहाँ कान्हा हमारा कर रहा था ब्रेकफास्ट। ये तो हमसे भी तेज़ है। और ये कान्हा की रखा था, कान्हा का सामान रखा हुआ था यहाँ, कान्हा के कपड़े, इसके खाने की चीज़ें और सब कुछ था। और यहाँ चलते हैं, अब ब्रश वगैरह करते हैं। पर अंदर देखो इतना यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे ना मौसी कपड़े धो के गए थे, तो उन्होंने बोला था बस थोड़ा सा साफ़ कर देना। तो अभी ब्रश करने लगी थी मैं, पर फिर मुझे याद आया कि मैंने तो पहले पानी नहीं पिया हुआ, इसलिए पहले पानी पी लेते हैं, उसके बाद ब्रश करते हैं। और पानी पीने में आज गई ऊपर, क्योंकि वहाँ पे धूप लगी हुई थी, तो धूप में बैठ के, मतलब वहीं वहीं बैठ के मैंने पानी पिया। फिर मज़े से पानी पी पू के आ गई थी नीचे। और ये देखो, ये कपड़े सारे धो के डाले हुए थे मौसी ने। और यहाँ हमारे पड़ोसी भी बेचारे कपड़े धो के डाल रहे थे धूप में, और मैं नीचे आ गई थी। और यहाँ देखो कितना गंदा हुआ पड़ा है। अभी मैं सारी सफाई वगैरह करके उसके बाद मिलती हूँ। तो अभी चलते हैं ऊपर। और ऊपर यहाँ देखो यहाँ पे पहले धूप लगी हुई थी, अभी धूप हट गई थी, तो इन लोगों ने आग जला दी और आग सेक रहे हैं यहाँ धूप में बैठ के। धूप तो नहीं है वैसे, 2 मिनट मैं यहाँ बैठी, पर बैठना कैसे, इन लोगों ने धुआं ही धुआं कर दिया हुआ था। फिर मैं आ गई थी नीचे और रेडी शेडी होके निकल रही थी मैं। घर तो नहीं जाना था, बट अब कहीं जाने का प्लान तो था मेरा। अभी देखते हैं आगे कहाँ जाती हूँ मैं। तो गाइस अभी हो गई हूँ मैं रेडी, अभी निकलते हैं जहाँ जाना है मैंने वहाँ। तो ऊपर आ गई थी मैं, और यहाँ ना मेरे फ़ोन का रिचार्ज ख़त्म हो गया था। मैं मौसी के फ़ोन से, बड़ी वाली मौसी के फ़ोन से फ़ोन कर रही थी अपनी मम्मा को। और उसके बाद मैं आ गई थी गलियों में अपनी बुआ के घर। और ये है मेरी बुआ का घर, और यहाँ बैठी हुई थी मेरी दीदी। तो अभी हम चलते हैं सीधा ऊपर, क्योंकि नीचे तो कोई था नहीं, है नहीं यहाँ पे। भैया अपनी ड्यूटी पे, भाभी अपनी ड्यूटी पे, दीदियाँ दोनों शादी करके अपने ससुराल में। तो अभी बुआ ऊपर हैं, तो ऊपर धूप में वहीं चलते हैं उनके पास। वो भी धूप सेक रहे हैं, तो हम भी वहाँ जाके धूप सेकते हैं, और तो क्या ही करना है। तो फिर दीदी को भी मैंने ऊपर बुला लिया था कि ऊपर आ जाओ, ऊपर ही बैठते हैं। तो फिर मैं आ गई थी यहाँ बुआ को सरप्राइज़ देने। धीरे धीरे चल रही थी ताकि उनको एकदम से डराऊँ पर वो शौक नहीं हुई। हाँ हाँ, क्योंकि उनको पता चल गया था मेरी आवाज़ से कि मैं आई हूँ। मेरी तो आवाज़ ही ऐसी है, धीरे से भी बोलूँ तब भी ऐसे लगता है जैसे ज़ोर ज़ोर से बोल रही है, तो बुआ को सुनाई दे गया था। यहाँ मज़े से सेक रहे थे बुआ धूप। और फिर दीदी ले आए थे एल्बम भैया की, ये एंगेजमेंट की एल्बम है। ये मेरे भैया और भाभी, देखो क्यूट कपल, नज़र लग जाए इन दोनों को। और ये एंगेजमेंट का था ये सारा। ये मेरी दीदी जीजू और ये सारी फैमिली हमारी, सारे थे, बूजी बोया, दीदी जीजू और ये भैया और भाभी। ये शादी का था, शादी की वो थी, एल्बम थी। और ये भी भैया भाभी, सोने सोने भैया भाभी। और यहाँ ये मेरी बूजी, ये मेरी बड़ी बूजी, मतलब छोटी बूजी, ये उनसे छोटी बूजी। बड़ी तो जिनके घर में गई हूँ वो है बड़े। और यहाँ पे हीरोइनें दिखेंगी आपको, ये मेरे जीजू, सारे रिश्तेदार। ये मेरे मम्मी पापा और मेरी चाची, और ये मेरे डैडी और बड़े डैडी। और ये हैं सारे मेरी फैमिली के मेंबर। ये मेरी बड़ी बुआ जिनके घर में भी आई। और ये हैं देवरानी जेठानियाँ और ये मेरे भैया जोगी बने हुए थे, या मैं और पापा। और ये मेरी बुआ। और ये हम तीनों बहनें, चौथी गायब है, वो पता नहीं कहाँ थी। उसने नहीं खिंचवाई, उसने भी खिंचवाई हुई है पर बाद में। ये मैं, और यहाँ ये भी मैं और ये दीदी और जीजू। और मुझे तो मेरी फ़ोटो बड़ी अच्छी लग रही थी और यहाँ बूजी ने स्प्रिंग रोल वगैरह मंगवा दिए हुए थे, ये खा खू के बाद में। तो अभी चलते हैं, कहाँ चलते हैं, अभी जाते हैं दीदी के घर, क्योंकि बुआ को तो टाइम दे दिया। अभी जाते हैं दीदी के घर, क्योंकि यहाँ ना अभी बुआ और दीदी के अलावा कोई भी नहीं होगा, कि भैया भाभी दोनों जॉब करते हैं। और मेरी 2 दीदियाँ, उनकी शादी हो चुकी है, तो वो अपने अपने घर में। अब बुआ यहाँ अकेले, क्योंकि अभी अभी 3-4 मंथ पहले ही मेरे बुआ जी की डेथ हुई है, तो वो अभी अकेले ही हैं। उनका दिल नहीं लगता, इसलिए मैं आई हुई थी यहाँ पे बुआ का मन बहलाने थोड़ा। और यहाँ दीदी दीदी के घर आ गई हुई थी मैं। और जैसे ही यहाँ
पहुंची तो वो मैडम सोई हुई थी और फिर क्या जागना ही था, मैं जो आई हुई थी तो बेचारी वो नींद में ही फिर आ गई बाहर, कहती मेरी नींद ख़राब कर दी तूने। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब होती है नींद ख़राब तो क्या करना है। मज़े से सोई हुई थी, हीटर लगाया हुआ था। और मैं कहा शाबाश। अभी कह रहे मेरी वीडियो मत बनाना कहते तू हर बार ही ऐसे करती है, पर मैं तो भला कहाँ मानने वाली हूँ, मैं तो फिर भी बनानी ही थी। चल भाई क्या चाहिए आपको हैं? मुझे पता था, पता है, मैंने बात सुन ली थी तूने आवाज। कहाँ गए थे रिड़कने हैं? हम गए थे नानी घर। काम नहीं है, घर में नहीं बैठा जाता है? गंदे बच्चों, घर में नहीं बैठा जाता। चाय पी के नहीं हम सब बाहर बैठे हुए थे। नानू साल बाहर और रो ये पजामा आज बदली करी तू और रो नहीं, ये अभी चेंज किया तूने। इसके पापा को बताऊंगी मैं। पर मरो ना और ये मैं गुड़िया को दिखाऊंगी अब तेरे को थप्पड़ पड़ा ना गुड़िया को टीवी में यूट्यूब लगाना कौन भैन कोर्ट मैरिज करने बोला ही होंगी तो डिलीट मुझी बोलती मैं कोर्ट मैरिज करानी, मैं कोई रिश्तेदार की नहीं सदना अपने ब्याह च, मैं फलाना करना टमकाना करना। मैं फिर मैं पान लगी कहना सुहा बने ही नहीं ब्लॉग। मेरी शादी में इसको मत बुलाना लड़के को, ठीक है? तू मत आना। तो फिर वहाँ गुड़िया आएगी, वो थाली पकड़ेगी, ऐसे ऐसे खड़ी होगी, तो फिर तू नहीं देखेगा उसको, तू कैसे देखेगा फिर? वो तो लहंगा पहन के बड़ी अच्छी अच्छी बनी होगी। तेरे को बुलाऊंगी नहीं मैं, तू नहीं आना चाहिए मेरी शादी में। हम आ जाएंगे। नहीं ये आएगी, तू आएगी ना। अभी चलते हैं सोनाली के पुराने वाले घर में, क्योंकि वो दीदी के घर के साथ ही है। और मैं जब से हम लोग वहाँ शिफ्ट हुए हैं उसके मतलब पहली बार ही आई हूँ, उसके बाद मैं यहाँ। वैसे आना तो नहीं था मैंने, क्योंकि ऐसे ही मन ख़राब सा होता है, क्योंकि इतना टाइम बिताया हुआ यहाँ तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। पर यहाँ हमारी भाभी से मिलना था और हमारी भतीजी से मिलना था तो आना पड़ा। और ये देखो यहाँ मिट्ठू, इसको लेके चलते हैं इसके घर, क्योंकि अभी शाम हो गई है, ठंड हो गई है, तो इसको ठंड लगेगी, इसको ले चलते हैं अब। और ये है मेरे भैया भाभी का घर, और ये हमारी प्यारी सी भतीजी प्रीजा जिससे मैं मिलने आई हुई थी। ये है क्यूट गर्ल लग रही है, ये क्यूट गर्ल। और भाभी काट के बैठी थी यहाँ खरबूजा मेरे लिए, अभी खा लेते हैं। पर यहाँ देखो यहाँ कुछ और ही आ गया, ड्राई फ्रूट लेके आ गई और पता नहीं क्या क्या लेके आ गई मेरे लिए स्पेशल। मुझे इतना अच्छा फील हो रहा था, भाभी बोल रहे थे ये देख ले कभी कभी आने का नतीजा, क्योंकि जो रोज़ आता उनकी इतनी अच्छी सेवा नहीं होती ना। और यहाँ भाभी ना मुझे अपना ये सूट वगैरह दिखा रहे थे। वाओ प्रीजा ये देखो। हेलो गाइस, ये जितने भी आर्टिकल्स हैं मैं आपको अलग अलग वैरायटी दिखा रही हूँ। ये है जॉर्जेट में, हमारे पास ऑर्गेन्जा में भी आपको मिल जाएगा ऑप्शन। ये मैंने जो वो सूट है जो मैंने स्टिच करवाया है, और नेक्स्ट इज इन चंदेरी। ये सारे आर्टिकल बहुत प्यारे हैं और सारे रिजनेबल रेट्स में हैं, सारे अंडर 1500 आपको मिल जाएंगे। और पार्टी वेयर सूट्स हैं, तो मस्ट शॉप विद प्रीजा वस्त्राकृति। वाह यार सूट बड़े सही हैं सच में, ये तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा पर्पल वाला। इसका ये सारे आपको ना हैंड वर्क में मिलेंगे, ये सारा हैंड वर्क किया हुआ है इस पे ना, ये कोई भी मशीनी वर्क वाला आर्टिकल नहीं है। वाओ प्रीजा, आप कुछ बोलना चाहोगे मैम? सब्सक्राइब चलो कोई नहीं, आप जैसे सब्सक्राइब। हाँ तबीयत ठीक हो जाती है तो ठीक है। ये लोग आए हुए थे भाभी के पास ट्यूशन पढ़ने। क्या कर लेते आप? मम्मा ने आपको गोदी में डाल दिया। हाँ बस अब इसको होगी नीचे काका, फिर से रोता हुआ हमने टिड्डू पे बिठा लिया। टिंडू 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 हाँ तभी देख रही है ये। प्रीजा प्रीजा शेचीश शेचीश अब नहीं निकाल रही दांत। और यहाँ प्रीजा देख रही थी कार्टून। छोटे छोटे बच्चे भी ना, ये भी आजकल बिगड़ गए हुए हैं। क्या हुआ? और भाभी लेके आए थे ये अपनी ज्वेलरी वगैरह, इन्होंने कहीं शॉपिंग करने गए हुए थे तो वहाँ से लेके आए थे।
रीज़नेबल प्राइजेज़ में। तो मुझे बता रहे थे कि देख मैं ये लेके आई, क्योंकि ये कुछ भी लेके आते हैं ना तो वो बताना तो ज़रूरी होता है कि ये मैं लेके आई हूँ। सो अभी ये सूट वगैरह दिखा रहे थे, उसके बाद इन्होंने मुझे दिखाई अपनी ज्वेलरी। मतलब मेरी फेस पे नर्वसनेस थी कोई? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तुम्हारा भाई नर्वस था और आई वाज लाइक मैं टेंशन में इतना ज़्यादा ना चलता है। रोने लगे थे ना। कौन भैया? तो यार 1-2 पटाखे बजे मुझे गुस्सा हुआ। हाँ, तो मैंने बड़ी सी एंट्री मारी थी ना। इसको पूछ, हल्दी तो हमने इतनी मस्त की थी ना, बहुत मस्त, बहुत मस्त। मैं लास्ट तक बची रही थी। हमने बुलेट पे चढ़ के बुलेट पे चढ़ के नाचे थे आप। हाँ, बुलेट पे चढ़ के ऐसे साड़ी फ्लॉट करते रहे। तो वो वीडियो नहीं बनाई हुई उसकी? वो मेरी उसमें है ना। अच्छा। तो गाइज अभी टाइम हो गया यहाँ से भी निकलने का, क्योंकि एक छुट्टी होती है तो अभी सभी के पास जाना बनता था। तो अभी इनको करते हैं टाटा बाय बाय और चलते हैं अब अपने मामू के घर। तो पहले मिलते हैं मामी से, उसके बाद दूसरे वाले मामू के घर जाएंगे। क्या करें, अब रिश्तेदारी बड़े हैं, अब पहले एक मामू के घर फिर दूसरे मामू के घर। तो चलो गाइस, तो पहले चलते हैं सुनियारों के घर सुनियारों के घर चलते हैं पहले, उसके बाद दूसरे वाले मामू के घर जाएंगे। और अगर किसी कुछ लेना होगा तो प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी। सोना चांदी कुछ भी लेना होगा। हेलो गाइस। गाइस क्या बन रहा है यहाँ? ये क्या है? तो अभी इनसे भी हो गई हैं गप्पे। तो अभी चलते हैं दूसरे वाले मामू के घर। और घर में भी मामू मम्मी अकेले ही होंगे, क्योंकि भैया भाभी तो है नहीं घर में। भाभी अपने मायके गई हुई है और भैया चंडीगढ़ गए हुए हैं। तो ये है मेरे मामू का घर। अभी चलते हैं हम अंदर, देखते हैं कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और यहाँ मामी मेरे बैठे हुए थे नीचे, और देखो गेस्ट आए हुए घर में, और ये कर रहे थे खाने की तैयारी कर रहे थे शायद। हाँ, और मामू मेरे पूजा कर रहे थे। उनको डिस्टर्ब नहीं करते क्योंकि वो डांटेंगे फिर। और यहाँ बैठ जाते हैं, गप्पे गुप्पे लड़ाते हैं और मिलते हैं आपको बाद में। और यहाँ पे ना मैं इतनी फेमस हो गई हूँ, क्या करूँ। अभी यहाँ मेरा ब्लॉग देखा जा रहा था, देखो देखो। तो निकलते हैं अब घर के लिए। मैं आ गई थी घर। तो गाइस आज पूरा दिन गप्पे लड़ा लड़ा के कभी कहीं कभी कहीं, अभी थक गई हूँ। अभी करते हैं चेंज चूंज और फिर खाना खुना खा के जाते हैं सोने। ओके बाय टाटा।